कमरुज़्ज़मान चौधरी जी, ये पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है, बोल नहीं पा रहे। पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, बोल नहीं पा रहे। आप इनसे गठबंधन है, गठबंधन की मजबूरी है 370-35 पर, आप बोल नहीं पा रहे। नहीं राकेश जी, बड़ा गलत तरीका से आपने ये सवाल पूछ रहे हो। हमने 4 जंग लड़ा है पाकिस्तान के साथ में, और उसमें 3 जंग कांग्रेस का अमल में हुआ था, 1 जंग वाजपेयी जी के अंडर में हुआ था, और चारों जंग में एक एक हिंदुस्तानी खड़ा था हमारा सरकार के पास साथ। आज अगर जंग होता है पाकिस्तान के साथ में, तो वो जंग भी जो है कि कांग्रेस पार्टी एक साथ होकर लड़ेगी पाकिस्तान के साथ में। गलतफहमी मत फैलाइए बाजार में। लेकिन यहाँ पे सवाल जो उठता है, आज जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से इलेक्शन निर्वाचन हो रहा है, वहां पे बड़ी अच्छी लग रही है, वहां पे अमन चैन शांति आ रहा है वहां पे। लेकिन हमारा पैनल में ही बैठे हुए कश्मीरी पंडित साहब, आज 10 साल हो गया, क्यों नहीं उनको मिल रहा है जगह वहां पे कश्मीर में? क्या मजबूरी रह गई? 1 नंबर सवाल। दूसरा नंबर, जब निर्वाचन हो रहा है, आप अलग अलग राजदूतों को लाकर वहां पे नुमाइश करा रहे हो कि किस तरह से इलेक्शन हम करवा रहे हैं, लेकिन एक भी विदेशी जर्नलिस्ट को क्यों नहीं गया वहां पे? नहीं, क्यों देखने नहीं दिए हो? ठीक है, नहीं, मेरा बात खत्म कर दीजिए। नहीं सर, आप ही के पास हूं कमरुज़्ज़मान जी, आप ही के पास हूं। एक छोटी सी बात और कह दूं, आप जवाब दे दीजिएगा। आपने मेरे सवाल पूछने के तरीके पर सवाल उठा दिया, लेकिन सवाल बहुत सही है सर। आपने कहा ना कि कांग्रेस के समय में जंगें लड़ी गई, आपने कहा ना कांग्रेस के समय में जंगें लड़ी गई, और मैं ताल ठोकर कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, यह भी मैं कहता हूं। लेकिन आप इस बात की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यह मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज हमारे साथ में एक इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग, वो तो सरकार में वाजपेयी के सरकार में रह चुकी है। पीडीपी जो है कि इनका सरकार में रह चुकी है, बीजेपी का सरकार में, तो उस टाइम में तो वो दूध का आज जो है कि वो जो है कि फारिया हो गया। मैं कुछ कहना चाहूंगा राकेश, आ रहा हूं। तो वो देशद्रोह हो जाता है, ये गलत है राकेश जी। इसीलिए हमने क्यों गलत है कि कोई आप मानते हैं ना, आप मानते हैं ना कमरुज़्ज़मान जी कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है? आप ये सवाल आप मानते हैं ना सर? सवाल जो है, देखिए राकेश जी, आज जो सवाल उठा योगी जी का भाषण पे, मैं एक छोटा सा ये करना चाह रहा हूं। अरे कश्मीर की बच्ची जिसने यूनाइटेड नेशन के मंच से कह दिया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, बिल्कुल नहीं खड़े उसके साथ। हमारे लिए दुश्मन मुल्क है, वो हमारे लिए दुश्मन मुल्क है। तो सर सिखाइए ना गौरव कपूर को, सिखाइए नेशनल कॉन्फ्रेंस को। रोहन गुप्ता आप कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद ललित अंबरदार जी आपके पास आ जाऊंगा। बहुत सिंपल चीज कहना चाहूंगा। अभी जो कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक पीडीपी का प्लीज अभी रोहन गुप्ता बोल रहे हैं, एक एग्जांपल दिया। मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि प्रीपोल अलायंस और पोस्टपोल अलायंस में बहुत फर्क होता है राकेश जी। जब आप प्रीपोल अलायंस करते हैं, तब आप जो पार्टी के साथ अलायंस करते हैं उसकी पॉलिसी के साथ खड़े हैं। आप प्रीपोल अलायंस करना इनकी मजबूरी है। पोस्टपोल अलायंस जब होता है तब आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम करना पड़ता है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता एनसी के साथ खड़े नहीं है, उसके मैनिफेस्टो के साथ नहीं खड़े हैं, तो कौन से मुंह से जाके जम्मू कश्मीर की जनता के साथ करें? आज दोगला चेहरा नहीं हो सकता है, या ठीक है, साथ है या नहीं? ठीक है। ललित अंबरदार कश्मीरी पंडितों का नाम लेकर एक तरीके से डिफेंड किया जा रहा है इस लाइन को, या सवाल से बचने की कोशिश? बोलिए। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता, जिनको कश्मीरी पंडितों का बहुत दर्द हो रहा है, क्या ये मानते हैं कि कश्मीर जहाज के द्वारा, कश्मीरी जहादियों द्वारा कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, रेप मर्डर और मास मर्डर जो हुआ था, उसकी मान्यता भारत सरकार को करनी चाहिए, ट्राइब्यूनल आना चाहिए, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए लोगों? बोलिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, इनको पूछे, मानते हैं कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीरी जहादियों द्वारा नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ, रेप मर्डर और मास मर्डर के द्वारा? और क्या भारत सरकार को उसको फॉर्मली एक्नॉलेज करना चाहिए, औपचारिक तौर पर मानना चाहिए, ट्राइब्यूनल बिठाना चाहिए और सजा देनी चाहिए? और जो 1990 में 19 जनवरी 1990 को जब कायर फारूक अब्दुल्ला चुना हुआ मुख्यमंत्री भाग गया था और कश्मीरी हिंदुओं को उन जिहादियों के हवाले छोड़ गया था, और दिल्ली में हिंदुस्तान का पहला मुसलमान होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए तो बहुत सारे जिहादियों को छोड़ दिया था उसने, लेकिन कश्मीरी हिंदू वहां पे जहादी एक चुन चुन के उनको मार रहे थे, निकाल रहे थे, रेप कर रहे थे, उस मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कुछ नहीं कर पाया। तो क्या ट्राइब्यूनल में उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए कमरुज़्ज़मान जी, रिप्लाई करिए। 1990 में जो हुआ था मेरा कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ में, बहुत गलत हुआ था। उसके बाद भाजपा सरकार में आई, इनके साथ में, पीडीपी के साथ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, उस वक्त क्यों कश्मीरी पंडित का मसला का हल नहीं हुआ?
आज आप कश्मीर में अदानी को बुला कर लिथियम माइन ये दे सकते हो, कश्मीरी पंडितों को एक कश्मीरी भाई लोग किसी जो बैठे हुए रिफ्यूजी का स्टेटस पे, उनको क्यों नहीं गाड़ी में बिठा के निकाल दो, बसा पा रही गाड़ी में बिठा के ये निकाल बोला दोगे। गया था ना कि 370 हट जाने से बुरा हुआ तो वहाँ हुआ, पे ये तो मुझे मालूम है, लेकिन आपके कहने से बुरा नहीं होगा। आपको मुझे तो आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, आप अपनी सहानुभूति रखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और कश्मीर के किसान मुस्लिम के साथ। मुझे बताइए क्या मानते हैं नरसंहार हुआ था कि नहीं हुआ था, और उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद सईद के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जवाब दीजिए। गवर्नर कौन था, वो ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन था, ये सब बहस का मुद्दा नहीं है। क्यों? ये हमारा इतिहास है। अच्छा, हमने उसमें तो इतिहास पर नजर नहीं डालेंगे कश्मीरी पंडित, क्योंकि वो आपके हिसाब से आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है, या फिर आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है कमरुजमा जी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सवाल 3-4 तो पूछा, उसका जवाब आप आज अभी तक आपने बीजेपी से नहीं पूछा। पहला नंबर सवाल, कश्मीरी पंडितों को 10 साल हो गए, क्यों अभी तक ठीक है, नहीं वो ठीक है, वो कश्मीरी पंडित वाला जवाब दे देंगे रोहन गुप्ता जी। मैं अभी जा रहा हूं आधे मिनट में उनके पास, लेकिन उससे पहले गौरव कपूर, मैंने जिस सवाल से शुरुआत की थी कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है कि नहीं, मुस्तफा कमाल आपकी पार्टी के नेता, मुझे उनका बयान मैं कोट कर रहा हूं, मैंने शुरुआत में कोट नहीं किया था, आतंकी हमलों में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो तो एक मुल्क है बेचारा, वो करता ही कुछ नहीं है गड़बड़। तो ये आपकी पॉलिटिकल लेंथ की मजबूरी है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन मुस्तफा कमाल और कौन एक, नहीं, ये गौरव कपूर से सवाल था कमरुजमा जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कश्मीर अपना भिन्न अंग है, कश्मीर पाकिस्तान नहीं वो ठीक है, गौरव कपूर बोलिए। पाकिस्तान, देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, पिछले 2014 से लेके अभी तक हुकूमत जो है वो बीजेपी के हाथ में है। आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको कोई लगता है ऐसा कि आज तक आपने कौन से बड़े एक्शन लिया जिससे आपको लगे कि जम्मू कश्मीर लगता है ऐसा? तो आपने बिल्कुल नहीं लगता नहीं है भाई, विश्वास है, आपके पास सबूत दिया है हिंदुस्तान ने। मुंबई अटैक से लेकर पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट अटैक, तो आप अभी तक सबूत दिया है पाकिस्तान को, घुसकर 2 बार मारा है, तो अभी तक 2 टुकड़े भी किए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के। नहीं फिर तो ये मत कहिए कि लगता है का मसला हल क्यों नहीं कर पाए। हल हो जाएगा सर, करिए हिंदुस्तान, हल हो जाएगा एक दिन। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। रोहन गुप्ता, इनकी बात का जवाब, हमने और जो कश्मीरी पंडित की बात पूछ रहे थे हिंदुस्तान, कमरुजमा, उसका भी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, आज उनको ये सवाल पूछते ही शर्म आनी चाहिए कि क्या हुआ। आज जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटाई गई है, जिस प्रकार से आज वहां पे मैंने टूरिस्ट की एग्जांपल दी, वहां पे हर तरीके से विकास हो रहा है, वहां की जनता है मुख्य धारा में जुड़ चुकी है, और जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में रिजर्वेशन की बातें करती है, अरे बात क्यों बोल रहे हैं आप, बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? ये क्या तरीका, पहली बार डिबेट कर रहे हैं क्या? आपको डिबेट करना नहीं आता है क्या? नहीं गौरव भाई 2 लोगों के सवाल थे सर, थोड़ा सा समय कम होता है इस समय, थोड़ा सा समय कम है, एक रिप्लाई ले लेने दीजिए फिर आऊंगा। बोलिए। सिंपल है राकेश जी, पूरा देश देख रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही है, जिस शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे, जो ब्लैकमेल हो रहा था देश के साथ में, पूरी ये वो कहां चला गया, सब साफ हो गया।